नमस्कार दोस्तों, मैं तीरथ श्रीवास्तव। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सीटेट के पेपर में सिर्फ 20 दिन रह गए हैं और आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए जिससे कि आप पास हो जाएं। तो दोस्तों सीटेट के पेपर में सीडीपी 30 नंबर की आती है, लेकिन उसके अलावा मैथ में भी आपको मिलेगी, साइंस में भी मिलेगी आपको, और हिंदी में भी मिलेगी आपको, और इंग्लिश में भी मिलेगी आपको। अगर आर्ट्स साइड के हैं तो उसके सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान में भी आपको सीडीपी देखने को मिलेगी। अगर आपने सिर्फ सीडीपी तैयार कर ली अच्छे से तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप सीडीपी पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा, उसके क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन जो आते हैं लंबे तो लगेंगे, आपको पढ़ने में टाइम तो लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन को समझना, ट्रिक के द्वारा पकड़ना, उसको सीखना पड़ेगा। कैसे? जो उसमें 4-5 वर्ड होते हैं उनको बहुत अच्छे से पकड़ना पड़ता है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको ट्रिक काम करती है और बहुत अच्छे से काम करती है। जैसे दंड देना दिया है तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत होगा, पुरस्कार देना ये भी गलत होगा, अनुबंधन ये भी गलत होगा, सज़ा देना ये भी बहुत चीज़ें होती हैं सीडीपी में। आप बस ट्रिक को पकड़िएगा। ट्रिक पकड़ने के लिए आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। और बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। पेपर में क्या होता है, जब पेपर में बैठते हैं हम तो आपको ऐसा लगेगा अरे इतना लंबा चौड़ा पेपर है, कैसे हो गया है। ये मत सोचना कि कैसे होगा, बहुत बड़ा पेपर है। आपको बस ये देखना है कि हमें ट्रिक के माध्यम से कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उनको सॉल्व कीजिएगा। और आपको फिर गहराई से पढ़ने हैं कुछ क्वेश्चन, उनको कीजिएगा। और कुछ आप मैथ में भी कर सकते हैं, कुछ साइंस में भी कर सकते हैं, कुछ हिंदी इंग्लिश में भी कर सकते हैं क्वेश्चन, उनको भी कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि पास होना बड़ी बात है। लेकिन करते क्या है स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैथ का कोई स्टूडेंट है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। और अगर उसने एक बार सॉल्व किया, वो क्वेश्चन नहीं हुआ, तो वो उसको दोबारा करेगा, तिबारा। उसमें बहुत सारा टाइम लगा देता है। मतलब अपना ये समझ बैठता है, वो ईगो पे ले जाता है कि नहीं ये होगा कैसे, नहीं करके दिखाऊंगा। ये मत देखना। वहाँ कोई आपसे कंपटीशन पूछेगा नहीं कि भाई तुझसे ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। पास फेल देखा जाता है बस। ठीक है, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि एक बार नहीं हुआ तो छोड़ देना उसको। और ये मत समझ बैठना कि मैं बार बार करूँगा तब ये होगा। और एक बात ये भी है, आप इस पे मत रहना कि मेरे बराबर में कोई स्टूडेंट बैठा है, मैंने उससे पूछ लिया, उसने कह दिया वो सही होगा। ऐसा कुछ नहीं, अपने माइंड से करना। क्योंकि वह भी पढ़ के आया, आप भी पढ़ के आए हो, और दोनों ने एक ही सिलेबस को पढ़ा होगा। क्योंकि सीटेट का सिलेबस डिसाइड होता है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं ये पता नहीं होता, लेकिन कहाँ से क्वेश्चन आएंगे ये ज़रूर पता होता है। इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, घबरा जाओगे तो आपको क्या होगा, पढ़ोगे ना क्वेश्चन जो लंबे लंबे, तो आप उस पर बिल्कुल अच्छे से उसको समझ नहीं पाओगे। अगर आप घबरा जाओगे, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और फिर आसानी से आप कर देंगे। घबराना तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैंने भी पेपर दिया है, मैंने देखा है कि जब आप पहले मैथ में लग जाते हो तो आपने पता चला 1 घंटे से 1 घंटे तक लड़के मैथ ही मैथ करते रहते हैं, और फिर कोई साइंस करता। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको करेक्ट पता है उनको करिएगा, और जिन क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है, आपको फॉर्मूला ही पता नहीं है, तो आप उसको मत कीजिएगा। मैं आपसे कहूँगा उसमें आपको कोई ईगो हर्ट नहीं होगा, बस आपका नुकसान हो सकता है आपने अगर उसको टाइम ज़्यादा दे दिया। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो फार्मूला होते हैं, जो याद हैं, उन पे जो क्वेश्चन फिट बैठ रहा है, आपको पता है ये उस फार्मूले से होगा, उसमें आपको चाहे थोड़ा टाइम लग जाए अगर सॉल्व करने में तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उससे आपका आंसर तो आ जाएगा। लेकिन आपको फार्मूला ही पता नहीं है, तरीका ही पता नहीं है, और आप कई तरीक़ों से या कई फार्मूले से उसको चेक करना चाहते हो कि इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं आपसे बार बार यही कहूँगा, ऐसा तो बिल्कुल ही मत करना। सीटेट इतना कठिन नहीं है। हाँ, वैसे कठिन भी है और इतना कठिन भी नहीं है। कठिन उनके लिए है, देखो कतई पढ़ के नहीं जाओगे, बिल्कुल समझोगे नहीं, सिलेबस को भी नहीं पढ़ोगे, सिलेबस को देखोगे ही नहीं, क्वेश्चन को रिपीट नहीं करोगे, आए हुए क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं, तो आपके सामने प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। लेकिन जिन बच्चों ने पुराने क्वेश्चंस को पढ़ा है और रिपीट क्वेश्चन को भी पढ़ा है, और क्या बोलते हैं जो मैथ का सिलेबस होता है उसको भी पढ़ा है, सीडीपी के जो ट्रिक होती हैं उनको भी पढ़ा है। इसमें क्या होता है, सीडीपी में भी आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि इसमें पियाजे, वाइगोत्स्की, गॉर्डन और बहुत सारे होते हैं, उनके
पॉइंट्स को पढ़िएगा, वो कहना क्या चाहते हैं। उनने क्या होगा, आप जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तो सबकी ट्रिक दे रखी होती है कि इन्होंने इस पे बात की है, इन्होंने इस पे बात की है। ट्रिक नहीं दे रखी हो तो बना लेना अपने माइंड से कि अगर प्याजे आ जाए, प्याजे को क्या क्या बताया है प्याजे ने, छोटे से शब्दों में उसकी किसी डेफिनेशन को याद कर लेना या उसकी कोई ट्रिक बना लेना। ऐसी वाइगोत्स्की की कोई छोटी सी लाइन में याद कर लेना उसको, उसके मेन पॉइंट्स को, या उसकी कोई ट्रिक बना लेना। ऐसे ही सब चीज़ों को समझना है। अच्छा, एक बात याद रखना, एक क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट देना है। क्या इसमें क्या होगा, बच्चे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे तो क्या होगा, विद्यार्थी केंद्रित होंगे। मतलब ये कह दिया जाए कि किसी काम को टीचर कर रहा है और करके बता रहा है, और किसी काम को बच्चा कर रहा है और बच्चा करके समझ रहा है, तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पहले लगाओगे। तो बच्चा जो कर रहा है और करके समझ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। टीचर चाहे उसको कितना भी बता रहा है, लेकिन अगर बच्चे पे बात आ जाती है तो स्टूडेंट मतलब बच्चे को ही केंद्रित करना है, फर्स्ट पॉइंट देना है उसको, और उसको ही आंसर पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो भी ट्रिक होंगी मैं सब बताऊँगा आपको। वाइगोत्स्की की हो, गार्टन की हो, और भी हैं जो भी आपकी प्याजे वगैरह की, और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं मैंने सब पढ़ा रखा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सब मिल जाएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।